श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। आप सभी लोग देखिए, आप सभी को पता है कि आज फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष का शनिवार, जिस दिन रात्रि में आप सभी लोगों को एक शनि दीपक जलाना होता है। पूज्य गुरु जी ने इसकी पूरी विधि भी बताई है कि किस तरीके से आपको शनि दीपक बनाना है, कौन सा दीपक लेना है और दीपक के अंदर क्या डालना है और कहाँ आपको उस दीपक को जलाना है। इस दीपक को जलाने से आपके घर के सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में खुशियां आती है, आपके घर में उन्नति होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को आज आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके जय शनिदेव अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में। इस पूरे वीडियो में हम 3 से 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, यह पहले वाला उपाय करना किन लोगों को है, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आपको 2 तरीके से करने के लिए पूज्य गुरु जी ने हमें बताया था। देखिए, हमारे घरों में जो 2 तरीके की प्रॉब्लम होती है। पहली होती है कि घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है। घर के अंदर में हमेशा परिवार की लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं। कभी धन की आवक रुक जाती है, कभी किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही होती है, घर में आपके रहने का मन नहीं करता है। तो उसके लिए जो 4 बाती का दीपक का उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, वो आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके घर में जैसे धन नहीं आ रहा है, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, तो जितने भी व्यापारिक हैं या धन से संबंधित कर्जे से संबंधित परेशानियां हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा था आज की रात्रि में जो व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है, दोनों ही उपायों को, उसकी सारी परेशानियां जीवन की समाप्त होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पहले वाले उपाय की, जो कि आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए होगा, घर की खुशियों के लिए होगा। गुरुदेव ने कहा है कि अगर घर पर किसी की बुरी नजर भी लगी है तो वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको इस तरीके से आटे का एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि जो आटे से जो दीपक बनाए, या फिर गेहूं के आटे से बनाए, या फिर हम किस आटे से बनाए। तो गुरुदेव ने कहा है कि सिंपल गेहूं का आटा आप सभी के घर में होता है, जिससे आप रोटी बनाते हैं, वही वाला आटा आपको ले लेना है और उसका इस तरीके से आपको एक दीपक बना लेना है। अब इस दीपक के अंदर जो आपको बाती लगानी है, 2 लंबी बाती लगानी है। एक बाती को इस तरीके से लगाना है जिसके 2 मुख हो जाएं, और दूसरी बाती को भी इसी तरीके से लगाना है। तो इस तरीके से आपका चौमुखी दीपक तैयार हो जाएगा। इसके अंदर दोनों ही तरीके का तेल भरा जाएगा। आधा भरा जाएगा सरसों का तेल और आधा भरा जाएगा यह दीपक में तिल का तेल। इस चीज का निश्चित रूप से ध्यान रखना है। तो आधा इसमें सरसों का तेल आप भरेंगे और आधा भरेंगे तिल के तेल। ये दोनों तेल आपको मिला करके इस दीपक के अंदर डालने हैं। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था क्योंकि पूजा के लिए आप सभी लोग काले तिल काम में लेते ही हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस दीपक को तैयार कर लेना है। अब इस दीपक को रात्रि के समय पर ध्यान से रखना है, जो समय गुरुदेव ने बताया है। 9:01 के बाद शनिवार की रात्रि को आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, मतलब जलाना है। और जलाने के पश्चात इसी दीपक को लेना है। साथ ही साथ आपको अपनी मसाला दानी में से एक चीज और लेनी है, वो होगी 2 लौंग, यानी कि 1 लौंग का जोड़ा। तो लौंग आप लेंगे, मतलब लौंग आपको बिल्कुल साबुत लेनी है, खंडित नहीं लेनी है। अपने घर के मुख्य द्वार के वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहाँ पहुंच करके आपको दीपक आपने जो तैयार किया है, इस दीपक के अंदर आपको दोनों की दोनों लौंग को इस तरीके से कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के डाल देनी है, और अपनी हथेली पर इस दीपक को लेकर के दरवाजे के ऊपर से 21 बार घुमा करके, कितनी बार, 21 बार घुमा करके घड़ी की दिशा में घुमाना है। और फिर आपके घर के बाहर उस सड़क पर जा करके उसे रख देना है। कोई चौराहे पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके घर के बाहर इस दीपक को रख दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा उसके बाद में आप देखिए आपके घर में कितनी शांति आती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं इसी में जो दूसरे नंबर की, इसी के अंदर उपाय बताया था कि अगर घर में धन को लेकर के, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं, तो उसी वाली समस्या को कैसे दूर किया जाए, उसका उपाय आप सभी लोग ध्यान से सुन लेना। थोड़ी सी आपको जौ लेनी है, मार्केट
मार्केट में यह आपको इजीली मिल जाएगी। इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। काफी सारे लोग संख्या पूछते हैं कि हमें कितनी मात्रा में लेनी है। आपको एक चुटकी जौ ले लेना है। दूसरे नंबर पर आपको लेने होंगे चावल। अब चावल अक्सर या फिर जो चावल होता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, आपको इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको एक चुटकी चावल लेना है और इसी के साथ में लेना है इस तरीके से काला तिल। ये तीनों चीजें आपको एक चुटकी ले लेने हैं और इन तीनों को ही क्या करना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर इन तीनों चीजों को आपको रख देना है। इस कटोरी को लेना है, अपने पूरे घर में घुमा देना है। माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए पूरे घर में घुमाना है और पूरे घर में घुमा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट के बाहर आना है। किधर की तरफ देखना है, जैसे आप चौखट की तरफ मुख करके खड़े होते हैं तो आपका जो सीधा हाथ है इस साइड में आपको यहाँ पर उस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने तीनों चीजों को रखा था। शनिवार की पूरी रात आपको यहीं पर इसे रखे रहने देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला दिन जैसे आएगा रविवार की जो सुबह होगी, सुबह के समय आपको स्नान और पूजा पाठ करने के लिए जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तब आपको क्या करना है, इस कटोरी में जो तीनों चीजें आपने रखी थी तीनों चीजों को लेना है। साथ ही साथ एक कलश जो स्टील का हो, ध्यान रखना स्टील का कलश ना हो, कोई पात्र हो लेकिन लेना स्टील का ही। इसके अंदर आपको भरना होगा दूध, और दूध भी किसका लोगे, आपको गाय का दूध लेना है और वो दूध कच्चा होना चाहिए जिससे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। इस तरीके से दूध लेना है। कलश के अंदर दूध प्रचुर मात्रा में नहीं है तो थोड़ा सा दूध लेकर के बाकी लोटे को अपने घर के जल से भर ले। तीनों चीजों को, इस दूध को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने वो तीन चीजें दी हैं, जो काले तिल, चावल और जो आपने जो लिए थे, वो भगवान गणेश जी के चरणविंद पर इस स्थान पर समर्पित करना है। कुछ भाग कार्तिक जी के स्थान पर आपको अपनी कामना कह करके समर्पित करना है। अंत में जो थोड़े से दाने बचे होंगे उनको आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। इन तीनों चीजों को समर्पित करना है तीनों जगह पर। उसके बाद में एक लोटा जो आपने दूध लिया है उसे दोनों हाथों में लेना है। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके जिस तिथि को आप यह उपाय कर रहे हो वह तिथि आपको बोलना है। अपनी कामना कह करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए जब यह संपूर्ण जल या दूध समर्पित हो जाएगा, आपको करना क्या है, जो आपने भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी के जो स्थान पर आपने कुछ दाने चढ़ाए थे, यहीं से कुछ दाने आपको उठा करके अपने घर लेकर के आ जाना है और घर पर ला करके किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर इन दोनों को बांध करके अपने घर के मंदिर में, ध्यान रखना अपने घर के मंदिर में रख देना। उसी समय से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय जो पूज्य गुरु जी ने बताया, इसे आपको शाम के समय पर करना है। गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा निराश रहता है, वह किसी भी तरीके से हो सकता है, उसका दुर्भाग्य चल रहा हो, किस्मत साथ न दे रही हो, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हो वह सफल नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे पापड़ बेल लिए लेकिन फिर भी वह जीवन में ना तो उन्नति कर पा रहा है न तरक्की कर पा रहा है। शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की डैया चल रही है, 7.5 चल रही है, कुंडली में किसी भी तरीके का दोष है। एक छोटा सा काम करना है आप सभी लोगों को। तो गुरुदेव ने कहा है कि एक लंबी बाती का दीपक बनाना है और उसे पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय शनिवार के दिन या रात्रि के समय शनिवार के दिन जलाना है। सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जलाना स्टार्ट कर दीजिए। शनि के कारण कभी कोई बड़ी भारी रोग नहीं होगा। आपको जो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं वह काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। शनि की डैया खत्म होगी। साथ ही साथ अगर काम करते करते जो काम आपके उल्टे होते हैं, किस्मत साथ नहीं देती है, वह भी सुधर जाएगी। आपका दूसरा एक और उपाय बताया था, आपको वो भी कर लेना है। इस तरीके से कि एक काजल की डिब्बी है, आपको इस तरीके से एक काजल की डिब्बी लेनी है। 5 या 10 रुपए की आपको मिल जाती है। इसे क्या करना है कि परिवार का कोई भी सदस्य जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बीमार रहता है, उसके सिर से लेकर के पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार घुमा लेना है। कितनी बार घुमाना है? 21 बार उतारना है, मतलब उसके सिर से लेकर पैर तक घुमा लेना है और 21 बार घुमा लेने के
के बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पर आपने एक दीपक प्रज्वलित किया था, उसी दीपक को प्रज्वलित करके एक छोटा सा गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे के अंदर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस काजल की डिब्बी को गाड़ देना। इसको इतना गहरा दबाना है कि कोई भी इसे खोद करके वापस बाहर ना निकल पाए। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। बस इतना सा केवल एक शनिवार कर लीजिए, उसके बाद से आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है आप खुद देखिएगा। यह चमत्कारी उपाय पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का जो उपाय है यह आप सभी लोगों के लिए है और सभी कार्यों के लिए है। देखिए, चाहे घर में धन नहीं आ रहा है, पैसों को लेकर के समस्या है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव की कमी आ रखी है, परिवार के मान सम्मान में कमी आ रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, किसी की उन्नति किसी की तरक्की नहीं हो पाती है, या फिर परिवार में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि हमेशा आप आरोग्य रहें, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे। और इस वाले उपाय को तो उन व्यक्तियों के लिए भी करने के लिए कहा गया है जिन्हें भी मन चाहे वर या वधू की कामना है। अगर कोई इस उपाय को कर लेता है उसकी वह कामना भी पूरी होती है। उपाय को करने के लिए एक खास नियम और तरीका है। यह उपाय केवल शनिवार के दिन आपको करना है। देखिए किस तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक तांबे का पात्र लेना है, लोटा या कलश, जिसके अंदर आपको सिर्फ जल भरना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, एक और कलश तैयार करना है जो स्टील का होना चाहिए, मतलब केवल तांबे का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई सा भी आप ले सकते हैं। पहले वाले में जो तांबे का है वहां पर तो एक तांबे का लोटा शुद्ध जल लेंगे, दूसरा जो लेंगे वह तांबे का छोड़कर कोई भी आप लोटा ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको स्टील का बताया है। इसके अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको लेना होगा दूध। जो दूध आप जो लेंगे गाय, और वह दूध कच्चा होना चाहिए, उसको एक भी बार गर्म ना किया हो। और आपको लेने होंगे थोड़े से चावल कितने लोगे गिन करके 7 चावल, और एक लेना होगा आपको सफेद फूल। यहाँ पर जो आप सफेद फूल लोगे, ये लोगे लाल फूल या सफेद फूल वाला उपाय। आप फूल कितना लेना है, फूल लेना है चाहे गुड़हल का आप ले लो, कमल का चाहे आप फूल ले लो, गुलाब का फूल, इन तीनों चीजों में से कोई भी फूल लेकर के इसे डाल देना है। दूध अगर प्रचुर मात्रा में है, कलश भर सको तो इसे पूरा दूध का भर लेना है। अगर दूध आपके पास कम है तो थोड़ा सा दूध डाल करके बाकी अपने घर के जल से इसे भर लेना है। तीनों चीजों को इसके अंदर डालना है। आपके पास जो 2 लोटे हैं, एक तांबे का जिसके अंदर जल है, एक जो स्टील का जिसके अंदर तीनों चीजें हैं। इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। मौली या जो कलावा होता है ना, उसका आपको दीपक तैयार करना है। और आपको ये मौली जो धागा होता है कितना लेना है, आपको अपनी लंबाई के बराबर तक, ध्यान रखना, आपको अपनी जितनी भी आपकी लंबाई है, आपकी लंबाई तक आपको ये धागा लेना है, एक कलावा लेना है। इन सभी को लेकर के किसी भी पीपल के पेड़ के पास में आपको जाना है। किसी भी समय चले जाना, सुबह शाम रात्रि, जब भी आपका मन करे या जब भी आपके पास समय हो, तो आपको पीपल के पास पहुंच करके सबसे पहले पीपलेश्वर महादेव जी का ध्यान करते हुए एक दीपक अगर हो सके तो आपको प्रज्वलित कर देना है। और उसके पश्चात जो दूध वाला कलश है पहले उसे समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभम मंत्र का सिमरन करते हुए यह समर्पित कर देने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल यहीं पर समर्पित करना है, पीपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। जब आप ये चीजें समर्पित करेंगे, इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही होती है, साथ ही साथ आपने जो अपनी लंबाई के बराबर का जो धागा लिया है उसे इस तने के चारों तरफ, गुरुदेव ने कहा कि पेड़ के चारों तरफ आपको इस तरीके से बांध देना है। लेकिन अगर पेड़ की तने की मोटाई बहुत ज्यादा है तो आप किसी भी पीपल की टहनी पर जब इसे बांधोगे तब आपको इसके अंदर अपनी मनोकामना कहते हुए 7 नाठे लगा देनी है। गुरुदेव ने कहा शनिवार के दिन ये उपाय आपको करना स्टार्ट कीजिए, आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है आप खुद देखेंगे। यह एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है। गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत होते हैं, इसलिए इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपके सभी दुख कष्ट और संकट समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।